गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं दिखाती हूँ आपको कल्पित का समर हॉलीडे होमवर्क जो इसने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि अभी स्कूल ओपन होने वाली है 1 तारीख से। पहले 26 था, लेकिन बाद में चेंज हो गया, तो अभी 1 तारीख से ही स्कूल ओपन होंगे, लेकिन इसने होमवर्क पहले से ही कर लिया। तो सबसे पहले है हिंदी का। ये मैक्स। ये है जनरल नॉलेज। ये है कंप्यूटर। अभी मैं इसको हिंदी में प्रैक्टिस करा रही हूँ, क्योंकि इसकी हिंदी में थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो इसको प्रैक्टिस करा रही हूँ ताकि अभी छुट्टियों में थोड़ी इसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाए, क्योंकि पढ़ाई में राइटिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो शुरू में मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी थी, और मैं पढ़ाई में तो अच्छी थी, क्लास में फ़र्स्ट भी आती थी, कभी सेकंड कभी फर्स्ट, तो शायद थर्ड या फोर्थ क्लास में थी तब मेरे एक टीचर ने मुझे बताया था कि तुम्हारी हैंडराइटिंग भी सुधारो, क्योंकि हैंडराइटिंग का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, तुम्हें आगे जाके बहुत ही दिक्कत देगी। तो फिर मैंने ना कह रहे मैंने भी कोशिश की, जिसकी भी मेरी क्लास में जिस लड़की की अच्छी राइटिंग होती उसकी कॉपी देखकर मैं उसी की तरह फिर अक्षर बनाना सीखती, उसी की तरह लिखना सीखती, और ऐसे ट्राई कर करके फिर मेरी राइटिंग सच में बहुत ही अच्छी हो गई। और फिर मैं जब 7th क्लास से जब गर्ल्स स्कूल गई थी, तो वहाँ की टीचर को भी मेरी राइटिंग बहुत ही अच्छी लगी थी। लेकिन मेरी कुछ वीकनेस भी थी, जैसे मैं स्टेज पे खड़े होकर बोल नहीं सकती थी, और ना ही कभी मैंने किसी डांस में, पोएम में, किसी में भी मैंने पार्टिसिपेट कभी नहीं किया, क्योंकि पता नहीं मुझे बहुत डर लगता था उस चीज़ का भी। मैं अपने बच्चों, लेकिन उस टाइम हमें समझाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मम्मी भी अनपढ़ थे और वो हमारी खेती बाड़ी का काम था, तो उनको कभी टाइम ही नहीं मिलता था, और मम्मी पापा भी अनपढ़ ही थे, और सारा होमवर्क वगैरह हम खुद ही करते थे। और बस ये ज़रूर है कि मेरी मम्मी हमें कभी स्कूल की छुट्टी नहीं करने देती थी, चाहे कितना भी रो लेती, कितना भी वो 1 रुपया दे के मुझे स्कूल भेजती थी। और मेरी पढ़ाई में सच में मेरे मम्मी का बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि पापा तो पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन मम्मी ने जैसे तैसे करके पढ़ाया। और बाकी सब जिद पूरी कर लेते वो मेरी, लेकिन स्कूल नहीं जाने की जिद वो कभी नहीं पूरी करते। और बाद में तो जब बड़ी हुई तो मुझे खुद को भी स्कूल का बहुत शौक़ था, मैंने कभी भी ऐसे बिना काम कभी भी छुट्टी नहीं लेती थी, और वही चीज़ मैं अपने बच्चों के साथ भी कर रही हूँ, उनको बिना मतलब कभी भी छुट्टी नहीं करवाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और पोएम वगैरह उनको याद करवाती हूँ, ताकि वो 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन पार्टिसिपेट करें।
मेरा मानना है कि जो एक माँ कर सकती है अपने बच्चे के लिए, वो कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए मैं उनको ट्यूशन नहीं भेजती हूँ, मैं खुद ही पढ़ाती हूँ और हर चीज़ का मैं उसका खुद ही का ध्यान रखती हूँ। इसलिए मैं कोई बाहर जाके भी काम नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि उनके ध्यान देना ज़रूरी है मुझे। अभी तक तो कल्पित के मतलब ये 3rd क्लास तक तो उसके 90 से कम परसेंटेज नहीं बने। कभी 2nd आया है, कभी 3rd आया है, लेकिन हमेशा कोशिश फर्स्ट आने की होती है। इसलिए मैं उसको शुरू से ही पढ़ाना स्टार्ट करवा देती हूँ। बस स्कूल स्टार्ट हो गई है तो अब मुझे रेगुलरली उसको पढ़ाना पड़ेगा। इतना टाइम मैंने उसको दिया था खेलने के लिए, टीवी देखने के लिए, लेकिन अब आज से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी इसकी, क्योंकि आज मैसेज आया था कि जुलाई में प्रथम टेस्ट होंगे, तो जो भी वर्क करवाया था उसका रिवीजन कर लेना। वैसे तो 1 बार तो मैंने पहले के लर्न करवा लिए उसको, लेकिन अब मैं उसको टेस्ट ले के देखूँगी कि उसको कितना याद हुआ है। ब्लॉग आपको अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। तो आज मैं बना रही हूँ मोमोज फर्स्ट टाइम। तो ये पत्ता को भी कद्दूकश कर रही हूँ मैं, और इसके साथ ही मैंने 2 ग्रीन चिली लिए। मैंने कुछ इस तरह के शेप हो नहीं रहे थे, इसलिए मैंने ये वाले शेप में बना दी। अब टेस्ट में कैसे हो गया मुझे पता नहीं। और ये लास्ट वाले में मैंने डाला है ऑनियन पत्ता गोभी के साथ में। मैं ये नहीं कहूँगा फिर रोटी भी करनी है मम्मा। नहीं करनी, ये करना है। ये मजा आया। गरम गरम चला है। देखो चल जाओ। देखो मम्मा, नहीं पापा, देखो उधर, देखो उधर दिखा ना मेरे बड़े हाथ हैं, बहुत बड़ा। लाइट आ गया, लाइट आ